हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन में अगर आपसे रेलवे में पूछे जाते हैं तो रेलवे में भी पूछे जाते हैं, पर एसएससी में भी आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि रेलवे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपसे पूछे ही जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो कि हमारे पास किस प्रकार से है कि भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पर है। देखिए, भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कर्नाटक के कहाँ पर है, हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म पर है। कहाँ पर है? हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म पर है। इसी के साथ देखिए, सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ पर है। देखिए, सबसे लंबी रेल सुरंग की बात की गई है तो ये जम्मू कश्मीर में है, जिसका नाम है पीर पंजाल या फिर बनिहाल रेल सुरंग, जो कि 11 किलोमीटर के आसपास जो कि सबसे लंबी सुरंग है। कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड कहाँ पर है। देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा रेल यार्ड है वो जो कि हमारे पास है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि हमारे पास कहाँ पर है तो उत्तर प्रदेश में, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। कहाँ पर है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है। देखिए, भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है वो नई दिल्ली में है, परंतु यहाँ पर देखिए क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है तो क्षेत्रीय रेल संग्रहालय जो आपका है वो मैसूर में है। कहाँ पर है? मैसूर में है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं तो देखिए, हमारे पास है भारत की पहली मोनो रेल, जो कि मेरे पास है कहाँ पर चली तो मुंबई में चली, जो कि 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई। जो कि मोनो जो कि मेरे पास है रेल है, ये मतलब कुछ दूरी तय करती है, इस वजह से यहाँ कहाँ पर चली तो मुंबई में चली, 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई। भारतीय रेलवे के कितने मंडल हैं तो देखिए, भारत के रेलवे के जो मंडल हैं वो 69 मंडल हैं। कितने हैं? 69 डिवीजन है। इसी के साथ भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है तो टोटल 18 जोन है। जो कि भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है तो टोटल 18 जोनों में बांटा गया है। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं तो रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। कितने भर्ती बोर्ड हैं? अगर रेलवे में आपको भर्ती पानी है तो आपको 21 रेलवे जो कि भर्ती बोर्ड आपको चयनित करते हैं। इसी के साथ भारतीय रेलवे का प्रतीक क्या है, लोगो क्या है तो इसमें जो है 17 तारे हैं। कितने तारे हैं? 17 तारे हैं। भारतीय रेल के प्रतीक का लोगो क्या है? इसमें 17 तारे होते हैं, वो भारतीय प्रतीक अर्थात भारतीय रेलवे का प्रतीक होता है। इसी के साथ देखिए, यहाँ पर 16 फरवरी को रेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 16 फरवरी को? 16 फरवरी को सॉरी 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है तो 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है तो 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं तो देखिए, भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई की चर्च गेट से, जो कि हमारे पास है मुंबई की चर्च गेट से बैरीवली तक चलाई जाती है। अर्थात भारत की जो महिलाएं हैं, अर्थात महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलती है, सिर्फ केवल उसमें महिलाएं बैठ सकती हैं, तो वो मुंबई में चर्च गेट से बैरीवली तक चलती है। इसी के साथ देखिए, यहाँ पर कितने मॉडल आधारित किए गए हैं तो एंटीगल, जो कि हमारे पास सिर्फ कोच फैक्ट्री, जो कि पेराम्बूर या फिर हमारे पास तमिलनाडु या स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। क्या? एंट्रीगल कोच फैक्ट्री। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है तो रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है तो बड़ौदा में स्थित है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो भारत में आमदनी का बड़ा जो कि हमारे पास जरिया क्या है तो माल भाड़ा है। अर्थात मालगाड़ी जो होती हैं भारत में रेलवे में सबसे बड़ा जरिया होती हैं क्या कमाने की? आमदनी कमाने के लिए मालगाड़ियाँ होती हैं। भारतीय रेलवे सुरक्षा, जिसे हम आरपीएफ कहते हैं, अर्थात आरपीएफ कहते हैं, जिसकी वैकेंसी भी आपको निकली है अभी, तो आरपीएफ का पेपर भी होने वाला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1882 में गठित किया गया। रेलवे सुरक्षा बोर्ड कब गठित किया गया तो 1882 में गठित किया गया। भारतीय रेल अमेरिका, रूस और चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो देखिए, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कहाँ पर है? अमेरिका पे है, फिर रूस में है, फिर चीन में है। लेकिन विश्व का सबसे चौथा जो कि हमारे पास सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन है तो भारत में है। इसी के साथ देखिए, हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का मूल मंत्र जो कि हमारे पास है सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन है। भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन है। इसी के साथ देखिए, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब की गई तो भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत जो की गई थी वो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने तक अर्थात 34 किलोमीटर तक लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में प्रारंभ की गई थी, जिनका नाम जो कि हमारे पास है ब्लैक ब्यूटी
था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है देश में प्रथम वैद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई की कुर्ला के बीच चलाई गई थी। मुंबई से कुर्ला के बीच कब चलाई गई थी? तो 3 फरवरी जो कि हमारे पास है 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। क्या? प्रथम विद्युत रेल ट्रेन चलाई गई थी। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जितने चाहें इस पर स्टार लगा सकते हैं। इसी के साथ डेक्कन क्वीन जो कि बिजली चलित प्रथम ट्रेन थी। डेक्कन क्वीन क्या नाम था? डेक्कन क्वीन जो कि बिजली चलित प्रथम ट्रेन थी, जो 3 फरवरी कब चलाई गई थी? 3 फरवरी 1925 को मुंबई के कुर्ला के बीच चलाई गई थी, जिसका नाम था डेक्कन क्वीन। इसी के साथ देखिए भारतीय रेलवे एक्ट 1890 पारित किया गया। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित किया गया? तो भारतीय रेलवे एक्ट 1890 में पारित किया गया। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है रेलवे जो कि भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। कौन सा है? नियोक्ता संस्थान जो कि भारत का सबसे बड़ा है, अर्थात सबसे अधिक चयनित होने वाले जो हमारे पास विद्यार्थी हैं या फिर सरकारी जॉब करते हैं, वो नियोक्ता संस्थान अर्थात रेलवे में सबसे अधिक लोग करते हैं, कैंडिडेट करते हैं। इसके साथ देखिए भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो मार्च 1905 में, जो कि हमारे पास है लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो लॉर्ड कर्जन के समय की गई और मार्च 1905 ईस्वी में की गई। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ देखिए यहाँ पर भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1950 में किया गया था। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं, तो देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता के दमदम या फिर टालीगंज तक तथा दूसरे मेट्रो रेल सेवा दिल्ली से 24 दिसंबर 2002 को दशहरा से 30 हजारी के बीच चलाई गई थी। कहाँ पर चलाई गई थी? तो दहर यहाँ पर शहादरा से 30 हजारी तक चलाई गई थी। सबसे बीच जो प्रारंभ हुई थी, कब प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पर 24 दिसंबर 2000 को दूसरी मेट्रो रेल दिल्ली में प्रारंभ हुई थी, जिस कहाँ से? शहदरा से 30 हजारी तक प्रारंभ हुई थी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास है IRCTC का आशय क्या है, अर्थात इसका पूरा नाम पूछा है। तो इंडियन रेलवे कार्टरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशंस है। इसी के साथ देखिए हमारे पास है रेल देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। कौन सी एक्सप्रेस है? विवेक एक्सप्रेस, जो कि हमारे पास है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी अर्थात 4286 किलोमीटर तक जाती है। कितने किलोमीटर तक? इतने किलोमीटर तक जाती है। सबसे बड़ी ट्रेन है और इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारे पास है रेलवे बजट आम बजट से लगभग 1924 से 25 में एक वर्त समिति में सुझाव हुआ था कि रेलवे के लिए बजट पारित किया जाएगा। इसी के साथ 2017 में पुनः सामान्य बजट में भी शामिल किया गया किसको? रेलवे बजट को। इसी के साथ प्रथम रेलवे बजट जो कि हमारे पास है जॉन मथाई ने पेश किया था। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है विभिन्न रेलवे हैं और इनके जोन कौन कौन से हैं। देखिए इनके रेलवे, इसके मुख्यालय कहाँ पर है, उनकी स्थापना कब हुई थी? तो मध्य रेलवे है जिसकी स्थापना मुंबई में है 1991। इसके साथ दक्षिण रेलवे है चेन्नई में 1991। इसी के साथ पश्चिम रेलवे है जो कि मुंबई चर्च गेट में है 1991। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है पश्चिम रेलवे जो कि मुंबई चर्च गेट 1991। पूर्व रेलवे जो कि कोलकाता 1992। इसके साथ उत्तर रेलवे जो कि नई दिल्ली में है 1992। इसके साथ पूर्वोत्तर रेलवे जो कि गोरखपुर में है 1992। इसी के साथ दक्षिण पूर्वी रेलवे जो कि कोलकाता में है 1955। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो कि माली गांव में है अर्थात माली गांव में है 1958 में। इसी के साथ दक्षिण मध्य रेलवे जो कि हमारे पास है सिकंदराबाद में 1966। इसी के साथ पूर्वी मध्य रेलवे जो कि हाजीपुर में 2002। इसी के साथ उत्तर पश्चिमी रेलवे जो कि जयपुर में यहाँ पर 2002। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है उत्तर मध्य रेलवे जो कि इलाहाबाद 2002 में 2003 में। इसी के साथ पूर्वी तटवर्ती रेलवे जो कि भुवनेश्वर जो 2003 में। पश्चिमी मध्य रेलवे जो कि जबलपुर 2003 में। इसके साथ दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर 2003 में। इसी के साथ मेट्रो रेल कोलकाता में 2010 में। इसी के साथ देखिए दक्षिण तटीय रेलवे जो कि विशाखापट्टनम 2019 में। ये जो कि मेरे पास स्थापना है। इसी के साथ ये कहाँ पर स्थापित है और ये देखिए जोन है। इसके साथ देखिए हमारे पास है भारतीय रेलवे गेज कितने होते हैं। तो देखिए हमारे पास ब्रांड गेज होता है 5 फीट 6 इंच का होता है, लगभग 1.67
676 मीटर जो होता है। इसके साथ मीटर गेज होता है जो कि हमारे पास है 3.3 फीट होता है, और ये देखिए 1 मीटर तक जो कि हमारे पास ये होता है। इसके साथ नैरो गेज है हमारे पास 2.6 फीट से लेकर के हमारे पास कितना होता है 1.762 होता है। ये गेज आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है रेलवे इंजन निर्माण केंद्र कहाँ पर है, अर्थात रेलवे के लिए जो कि इंजन बनाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पर बनाए जाते हैं। तो देखिए चितरंजन दास लोकोमोटिव वर्क जो कि हमारे पास है चितरंजन में है, जो कि हमारे पास है विद्युत इंजन निर्माण किए जाते हैं। इसके साथ डीजल लोकोमोटिव वर्क जो कि वाराणसी में है, जहाँ पर डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। इसी के साथ देखिए हमारे पास यहाँ पर है डीजल कंपोनेंट वर्क जो कि हमारे पास है पटियाला में है, जो कि डीजल इंजन के कलपुर्जे बनाता है। इसी के साथ टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जो कि चितरंजन में है, जो कि हमारे पास है डीजल इंजन निर्माण करती है। इसी के साथ देखिए डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर जो कि हमारे पास है डीजल इंजन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डीजल इंजन का निर्माण करती है। इसी के साथ देखिए भारत में जो हैवी इलेक्ट्रिकल जो कि लिमिटेड है वो भेल भोपाल में है, जो कि विद्युत इंजन का निर्माण करती है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है रेल के डिब्बों का निर्माण कौन कौन सी कंपनी करती है। तो देखिए हमारे पास है एंटीगल जो कि कोच फैक्ट्री पेराम्बूर जो कि तमिलनाडु में है, इसका निर्माण करती है। इसी के साथ रेल कोच जो कि फैक्ट्री कपूरथला में है, पंजाब में है, ये रेल डिब्बों का निर्माण करती है। इसी के साथ भारत जो कि हमारे पास है अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो कि बंगाल अर्थात बंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक में है, तो यहाँ पर ये जो कि रेल के डिब्बों का निर्माण करती है। इसके साथ व्हील एंड एक्सेल प्लांट जो कि बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक में है, ये रेल डिब्बों का निर्माण करती है। इसके साथ जैसप एंड कंपनी लिमिटेड जो कि कोलकाता में है, ये रेल डिब्बों का निर्माण करती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन और हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो कि मेरे पास है रेल मंत्री कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत में प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई थे, जिन्होंने सबसे पहले पारित किया था जो कि हमारे पास है भारत की रेल अर्थात रेल के लिए जो कि सबसे पहले बजट पारित किया था। इसके साथ देश की पहली महिला रेल मंत्री जो कि ममता बनर्जी हैं। कौन है? ममता बनर्जी जो कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री हैं, और पहले जो कि हमारे पास है पुरुष के रूप में जॉन मथाई को कहते हैं। इसी के साथ भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 की शुरुआत जो कि मेरे पास है 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के लिए हुई थी, अर्थात दिल्ली से वाराणसी के बीच में हुई थी। इसी के साथ देखिए राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च कब चलाई गई? 1 मार्च 1969 को दिल्ली के हावड़ा के बीच चली थी। दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी, जो कि राजधानी एक्सप्रेस थी, 1 मार्च 1969 को चली थी। इसी के साथ देखिए कोणार्क रेलवे कब चलाई गई? तो कोणार्क रेल जो हमारे पास है, ये स्थापना जो कि हमारे पास है 26 जनवरी 1998 को परियोजना हुई थी, जिसमें भारतीय रेलवे को बहुत उद्देश्यीय एवं बृहद रेल परिवहन की लंबाई, जिसकी लंबाई कितनी थी? तो 760 किलोमीटर रोहा से जो कि हमारे पास है मैंगलुरु तक थी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो कोणार्क रेल जो कि हमारे पास है मुख्यालय पणजी में है। कोणार्क रेल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पणजी में है। और देखिए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को आपस में जोड़ने के लिए इसको चलाया गया था। किसको? कोणार्क रेल को चलाया गया था। इसके साथ देखिए सर्वप्रथम जो कि वातानुकूलन रेलगाड़ी जो कि मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 में शुरू की गई। 1936 में शुरू की गई सर्वप्रथम वातानुकूलन रेलगाड़ी मुंबई से बड़ौदा के बीच, जो कि 1936 में शुरू की गई। इसी के साथ देखिए हमारे पास है रेल कर्मचारी बीमा योजना। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1970 में लागू हुआ। इसके साथ रेल जो कि हमारे पास है यात्री बीमा योजना 1994 को प्रारंभ हुई। इसके साथ दक्षिण पूर्वी रेलवे को ब्लू ब्लू चिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू चिप कहा जाता है। इसी के साथ देखिए हमारे पास है देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। तो देखिए अर्थात भारत देश में रेलवे की लंबाई सबसे अधिक कौन सी है? पूर्वोत्तर रेलवे की, और सीमांत रेलवे की सबसे कम है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है देश का सबसे लंबा रेल कौन सा है? तो देखिए सड़क पुल जो कि हमारे पास है बोगीबील पुल जो कि 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है, जो कि सबसे लंबा रेल है, सड़क है, जो कि हमारे पास है पुल है, जो कि हमारे पास बोगीबील पुल है, जो कि 4.9 है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ने का काम करता है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए रेलवे मार्ग में भारत में कुल लंबाई जो हमारे पास है 69,182 किलोमीटर है।
इसी के साथ देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय रेलवे के प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर जो कि सुरेखा यादव और प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर जो कि हमारे पास है सुश्री मुमताज जो कि हमारे पास है कत्यावाला हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन भी देखिए, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, समझौता एक्सप्रेस जो है वो भारत पाकिस्तान और मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच में चलती है। देखिए हमारे पास समझौता जो एक्सप्रेस है वो किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। मैत्री एक्सप्रेस है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो रेल दुर्घटना जो सर्वप्रथम हुई थी 25 जनवरी जो कि हमारे पास है 25 जनवरी 1869 में जो कि हमारे पास है भोरघाट अर्थात पूना मुंबई के मार्ग में हुआ था। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम मंत्री जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। इनके समय काल में जो कि रेल दुर्घटना हुई थी जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, रेल दुर्घटना के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ देश का सबसे पुराना भाप इंजन जो कि यहाँ पास है फेयरी क्वीन, जिसका निर्माण कब हुआ था, तो 1855 में हुआ था। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जान जो कि हमारे पास है जॉर्ज जो कि स्टीफेनस रेलवे के पितामह कहे जाते हैं। इसी के साथ देखिए हमारे पास शयनयान सेकंड डिब्बे की कुल लंबाई 72/78 वर्थ होते हैं। इसके साथ देखिए हमारे पास है पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। भारत का जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट था वो कहाँ पर जारी हुआ था, लाहौर में जारी हुआ था। इसके साथ देखिए प्रथम कंप्यूटराइज्ड यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुई थी। इसके साथ भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ देखिए पहली वातानुकूलन डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चली थी। इसी के साथ देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन भी है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व में जो कि हमारे पास है प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टकटल और हमारे पास है डालीगटन अर्थात के बीच चली थी। इसी के साथ विश्व का पहला अर्थात विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो कि हमारे पास है कौन सा है, ट्रांस साइबेरियम जो कि लेनिनग्राड और लेनिनग्राड से लेकर के बोल्डी बोस्टन तक अर्थात रूस में है। अर्थात यहाँ पर देखिए भारत का सबसे लंबा रेल अर्थात सॉरी विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन से लेकर के हमारे पास लेनिनग्राड से ब्लॉडी बोस्टन रूस तक है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो विश्व का सबसे सबसे अर्थात सबसे बड़ा रेल सुरंग जो कि हमारे पास है सीकान जो कि कहाँ पर है, जापान में है। इसी प्रकार से देखिए हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके साथ देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।